कई जब वामपंथियों का जाना मेल्टडाउन बड़ा आइकॉनिक ट्रेंड होता है, उसमें पीयूष जी का नंबर 1 पर आता है। मैं कम्युनिस्ट कभी नहीं रहा, मैं लेफ्टिस्ट था। तो हमारी जरूरत थी, वो पता नहीं क्यों लोग बाग जो उस वक्त जो है मतलब हमारी जनरेशन में जामिया मिलिया, DU, JNU, जन्नाटे मंच था, एक्ट वन था, NSD था, तो उस समय जो है ये चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। कई जब वामपंथियों का जाना मेल्टडाउन बड़ा आइकॉनिक ट्रेंड होता है, उसमें पीयूष जी का नंबर 1 पर आता है। वो क्या कई वामपंथियों का मेल्टडाउन होना बाद में बड़ा ट्रेंड होता है, उसमें आप नंबर 1 पर आते हैं। वामपंथी नहीं था। मैं कम्युनिस्ट कभी नहीं रहा, मैं लेफ्टिस्ट था। कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट हमें से हर बंदा था। पता नहीं क्या दिक्कत आती है लोगों को एक्सेप्ट करने में कि हम लेफ्टिस्ट, हाँ लेफ्टिस्ट थे। अरे उस वक्त जो है मतलब हमारी जनरेशन में बहुत पढ़ाई लिखाई थी, और उस वक्त जो है 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लेफ्टिस्ट होना आपकी ज़रूरत थी कि एंटी एडमिनिस्ट्रेशन आप होगे ही होगे, नहीं चाहोगे तब भी आप होगे, झक मार के हो गया। एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी सिस्टम आप होगे ही होगे। तो हमारी ज़रूरत थी। वो पता नहीं क्यों लोग बाग जो है कलपते हैं इस बात को कि यार हम लेफ्टिस्ट नहीं थे। अरे थे यार, तुम ना कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो आप कम्युनिस्ट, वो आइडियोलॉजी अलग होती है, वो थोड़ी गहरी हो जाती है। वो नहीं था मैं, लेकिन हाँ लेफ्ट तो था, बाकायदा था। बट क्या दिल्ली के पानी का भी असर है कि JNU या फिर आप NSD, यहाँ पर जो मेरे बच्चा ख्याल आता है से- छोटे शहरों से, मेरे ख्याल से है बिल्कुल बाकायदा सर। जामिया मिलिया, DU, JNU ये इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। सहमत था, जन्नाटे मंच था, एक्ट वन था, NSD था, तो उस समय जो है ये चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। तो उस वक्त जो है हम थे लेफ्ट ओरिएंटेड। क्योंकि सेम लड़के जब ग्वालियर से या गोंडा से आते हैं तो वहाँ वो नॉर्मल रहते हैं, यहाँ आकर उनके अंदर क्रांति आती है। आना चाहिए ना, क्या बुरी बात है, नहीं, आना अच्छी चाहिए। बात है, मतलब आपके माहौल देखकर। खुला खुला माहौल होता है, हर चीज़ खुल जाती है। कनॉट प्लेस जैसी चीज़ में चलना फिरना मेरे लिए जो है स्वर्ग में चलने जैसा था। ग्वालियर से आया था मैं, ग्वालियर से आया था, कनॉट प्लेस से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स में के बीच में चलना गुजरना, वहाँ पर नरुल्ला स्कूल थे तब, उनके बीच में जाना, उनके बीच में खाना खाना, मतलब ये मेरे लिए बहुत, कनॉट प्लेस तो मेरे लिए जो है ड्रीम था मतलब उस वक्त। और मंडी हाउस तो मतलब इतनी खूबसूरत जगह मैंने देखी नहीं थी आज तक कि इतनी जामुन के पेड़ और जो है नियॉन लाइट्स और चलती हुई बारिश और ये और वो, और मैं तो बड़ा अभिभूत था मतलब मंडी हाउस आके की जो खूबसूरत चाय, बढ़िया खूबसूरत चाय जो है भगवान चाय वाले की और रोमी फ्रूट वाले की, फ्रूट फ्रूट चाट सब जो है मतलब हम तो बहुत 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 अभिभूत था मैं। था वो भी था, एक फेस था बहुत बड़ा, अच्छा बड़े बड़ा फेस था। खराब नहीं कहूँगा, लेफ्ट को मैं खराब नहीं कहूँगा, अच्छा फेस था, आना ही था वो। तो फिर मोह भंग क्यों हुआ? मोहभंग मतलब हो, उसका ज़रूरत खत्म हो चुकी थी ना, उसकी ज़रूरत खत्म हो चुकी थी। एक लेफ्टिस्ट थे एक ज़माने में, एक हद तक जो है लेफ्टिस्ट काम करता है। उसके बाद में फिर जो है झक मार के आपको ये सोचना पड़ता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेफ्ट आपको ये तो दिखाएगा नहीं कि आपकी गति क्या होगी, इवेंचुअली आपको खुद सोचना पड़ता है। फिर धीमे से अध्यात्म प्रवेश करता है, तो अध्यात्म प्रवेश करता है तो फिर सब चीज़ बदल जाती है। तो ये जो है जब से अध्यात्म ने प्रवेश किया, पिछले 15 साल से तो हुई है विपश्यना जब से आई है, जब से गीता, भगवत गीता, आजकल वेद भी मैंने पढ़ना शुरू किए हैं। लगा कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि इतने दूर वेदों से अब तक दूर रहा हिंदुस्तानी होने के बावजूद। हमारे वेद मतलब हमारे संस्कार में रहे और मैंने नहीं पढ़े। तो क्या सीखा वेदों से आपने? अरे यार क्या नहीं सीखा, मतलब आपके नेम वन, कोई चीज़ ऐसे बतला दो जो कि उसमें नहीं हो। एक चीज़ बतला दो ह्यूमन मैनकाइंड की जो कि उसमें नहीं हो। हर चीज़ तो है उसमें, हर चीज़ का जवाब है। इवन ऑकल्ट साइंसेस जो हैं, जो प्रेत विद्या है या जिन पर यकीन नहीं होता, सम्मोहन है, वो तक वो छोड़ो यार, वो छोड़ो। मतलब आपके ह्यूमन साइंस की बात करो ना, उसमें जो है क्या चीज़ है जिसमें जो वेदों में नहीं, जिसमें वेदों में जिस बतलाया नहीं गया इसके बारे में। तो हर चीज़ है उसमें, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वो पढ़ना चाहिए हर बंदे को। लेकिन अब हाँ NSD आ गया, NSD में हमने पढ़ लिया स्टैनिस्लवस्की और मेयर होल्ड और यूजिनो बार्बा और पीटर ब्रूक। हमने नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा। NSD के किस बंदे ने यूनिक बंदे होंगे जिन लोगों ने नाट्यशास्त्र, हमारा जो ग्रंथ है उसकी तरफ झाँक कर देखा होगा, बहुत ही कम बंदे। एक जो अभी डायरेक्टर जो है मतलब ये त्रिपाठी, चित्तरंजन त्रिपाठी, उसने जो बेचारे ने मुझे कई बार कोट करता है कि पीयूष भाई नाट्यशास्त्र में जो कुछ है जो है मतलब अगर पढ़ लें इसको तो विदेश जाने की जरूरत नहीं है आपके, मतलब रशियन आर्ट स्टैनिस्लवस्की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ है हमारे पास में, हर चीज़ है। नाट्य विद्या हमें पता नहीं कब से प्राप्त है, कब से प्राप्त। नाट्य शास्त्र जो है जिसमें 2000 में ग्रंथ लिखा गया, इसका मतलब यह है कि वो कम से कम 10,000 साल पहले से होगी। यहाँ पर जिस पर पूरा ग्रंथ लिखा गया वो कम से कम 10,000 साल पहले से होगी।
तो उसमें जो क्या नहीं हर चीज़ बतलाई गई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके वेस्टर्न कल्चर की तरफ खिसक चुके हैं। हमें वही मार्लन ब्रांडो और नॉट दैट कि इज़ नॉट अ ग्रेट एक्टर, लेकिन जो एक्टर स्टूडियो और ये और वो आपके मतलब ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में घुस चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जिसको हम छोड़ के पता नहीं किस तरफ भागे जा रहे तो हैं। क्या मतलब इसको, क्योंकि कई बार मैं सुनता हूँ लोगों से अलग अलग कि जो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं, उनको हम चेरिश कम करते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक पार्ट हो सकता है कि सिस्टमेटिकली इनको आउटडेटेड किया गया, या वो फील कराया कि मुझे नहीं लगता ये है पिछड़े लोग। मुझे लगता है अब लगता है कि इन्हें सिस्टमेटिकली जो आउटडेट कराया गया, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मतलब मुझे मैं पढ़ता हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, तो इतिहास तो बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब चंद राजाओं के दृष्टिकोण से लिखा हुआ लगता है कि चंद लोगों के दृष्टिकोण से, चंद कुछ पंथों के दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास लगता है। मतलब हमारे हीरोज आए नहीं कभी सामने, बड़े बड़े हीरोज रहे यार, राणा प्रताप कम, राणा सांगा कम, मतलब ये हीरोज आए ही नहीं हमारे कभी। हाँ, हाईलाइट ही नहीं किया गया कभी, हाईलाइट ही नहीं किया गया कभी। पता नहीं क्या था क्या नहीं, मतलब हम गुलाम थे इसलिए, या जो है लेफ्ट का कम्युनिस्ट का ओवरटेक था इसलिए, या पता नहीं क्या था। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू जिसे कहते हैं ना, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा मैं, कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहा मैं। हिंदू जो है जाति वो बहुत सप्रेस दबी हुई है, गायब सी कर दी गई है। तो अब जब उठी है तो ऑब्वियसली जब उठी है तो शोर मचा। बहुत दिनों बाद उठी है वो, तो उसे भी दिखाने का मौका मिलेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। अब इल्ज़ाम देते हैं कि आप जो है मतलब रेडिकल हो गए। अरे रेडिकल हो गए, पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे ये लोग। तो कोई लाइफ का ऐसा दौर था जहां पर आपको अपनी पहचान पर, हिंदू पहचान पर थोड़ा असहजता, शर्म थी, या ब्राह्मण हो आप इसको लेकर? उस पर था कम्युनिस्ट, जब मैं लेफ्टिस्ट था तब ब्राह्मण आ रहे, बड़ी शर्म थी कि हम ब्राह्मण हो। हाँ, ब्राह्मण हूँ मैं, मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों हूँ, मतलब आपके हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू हूँ गाली देता था मैं। ये तमाम जो है मतलब बेवकूफ़ियाँ थी, नहायत बेवकूफ़ियाँ। और मेरे लेफ्टिस्ट साथी थे जो है वो बड़े मतलब रिवाइज करते थे इस बात को कि हाँ यार हमें ऐसा करना चाहिए, हम सच्चे प्राणी हैं दुनिया के। तो अजीब सा था, पता नहीं क्या था। अब जब पीछे देखते हो सारा किस्सा कहानी, या अब आज के नए बच्चों को वही करते हुए देखते हो आप, तो फिर क्या चलता है मन में? आज के बच्चों को क्या करते हैं? यही, जब बहुत सारे नए बच्चे जो आ रहे हैं, जैसे अभी जेएनयू में ही एक प्रेसिडेंट बनी, वो भी शायद ब्राह्मण ही है। हाँ, वो भी सारे स्लोगन लगता है कि जो है इनकी नियति है ऐसा, मतलब इस उम्र में सब करते हैं ये लोग। तो विलेन नहीं है, वैम्प नहीं है, बोलो वो लड़की वैम्प नहीं है, ये लोग विलेन नहीं है। इस उम्र में सब लोग करते हैं तो करने देना चाहिए इनको, अपने आप सद्बुद्धि मिलेगी तो अपने आप से मिलेंगे। ठीक है। मैं गरीबी सर, क्योंकि आप बहुत नीचे से ऊपर आए और फिर आपने अपनी पहचान बनाई और आज आप दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। क्या गरीबी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है? पहुंचाती है यार, पहुंचाती है। क्योंकि मैं किस्सा पढ़ा था आपका कि एक जमाने में एक कप चाय के लिए भी आप कई बार मुस्कुराते थे। हाँ? किसी के सामने मुस्कुराते थे, कोई चाय पिला देगा, या दारू के लिए कहीं या सिगरेट के लिए कोई आदमी दोस्ती कर ले, झूठी तारीफ कर दे उसकी कि पिला देगा वो। हाँ, गरीबी जो है मतलब कुछ चोट तो पहुंचाती है। मतलब पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है समाज में रहने के लिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर साधु संत बन जाओ आप, अगर सेंट बन जाओ, सेज बन जाओ, तो फिर उसके बाद में भिक्षा एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा हिंदुस्तान। बुद्ध जब भिक्षु बने थे तो पहली भिक्षा उन्होंने अपनी बीवी से मांगी थी। भिक्षा मेरे पास कमाने के लिए और कोई साधन नहीं है इसलिए, और मैं ना कमाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू अर्न, मैं सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, खाना मुझे ज़रूरी है, खाने के लिए मुझे भिक्षा चाहिए, तो मुझे भिक्षा दो, भिक्षाम दे। पहली भिक्षा उन्होंने अपनी पत्नी से मांगी थी। और जो है उसके बाद में ही बड़े मस्त थे कि जो मुझे खाली जिंदा भर रहना है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं, मैं वृक्ष के नीचे सो जाऊंगा, और खाने के लिए कोई जो है सुबह शाम जो है मतलब या तो भिक्षा ही दो या कोई रख जाए सामने, वो भी एक तरह से भिक्षा ही होती है। भिक्षाटन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भिक्षाटन जो है करते थे लोग बाग भिक्षा मांगते हुए, तो वो सेंट थे, वो भिक्षुक थे। तो वो जो है उनका भी जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन दिया गया कि वो साले वो थे, मतलब शर्म लिहाज नहीं थी, लाज नहीं थी इनमें। अरे लाज नहीं थी, इसके पीछे ट्रेडिशन है पूरा का पूरा। भिक्षाम दे, जो गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगी है, तो और किसको आप दोष देंगे? मतलब इससे बड़ा आदमी क्या होगा? और वो जो निर्वाण पाए हुए व्यक्ति है, तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? हाँ, कि जो है ये चोट पहुँचाती है। कई बार आपको लगता है कि जो है मतलब आपके पास में पैसे नहीं है, तो इसका मतलब अनाचार किया आपके पिताजी ने आपके साथ में, या ख़ानदान ने आपके साथ में, या आपने अपने आप के साथ में, तो आपको लगता है कि जो है मतलब कहीं कुछ त्रुटि रह गई, कहीं कुछ कमी रह गई। भूखा आदमी ईमानदार रह सकता है या थोड़ा सा गिरना पड़ता है?
भूखा आदमी हाँ, भूखा आदमी ईमानदार रह सकता है? नहीं रह सकता। मैं अभी तक तो देखा नहीं मैंने भूखा ईमानदार, अभी तक तो देखा नहीं। मतलब भूख जो है, भूख नेचुरल नीड है ना आदमी की। अंतड़ियाँ अगर कुलबुलाती हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा उनको। आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, आपको अंतड़ियों को खाना देना पड़ेगा। तो वो ज़रूरत है आपकी। दो चीज़ें हैं, सेक्स और भूख, उसमें आप कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते। आपको झक मार के उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जो है कोई भूखा आदमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिल्कुल भूखा है, जिसके पेट में दाने नहीं जा रहे, वो जो है संतुष्ट कैसे रहेगा यार।